सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हैंग फैंग ने प्रोटेक्टर श्वान को धोखे से किल करके उसकी स्पिरिट को निगल लिया था। और अभी के लिए गाइस प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट को निगल लेने के बाद हैंग फैंग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसके वजह से गाइस अभी के लिए हैंग फैंग की बॉडी पर बहुत सारे एनर्जी के बड़े बड़े बबल्स बनना भी स्टार्ट हो गए थे। और हम ये सब देखकर अच्छे से बता सकते हैं कि अभी के लिए हैंग फैंग इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल भी नहीं था कर पा रहा। और गाइस अभी के लिए प्रोटेक्टर श्वान की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैंग फैंग की दाउकी के साथ और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गई थी। अब इसके साथ ही हैंग फैंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा हर तरफ फैल जाता है और वो पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं। और अभी के लिए हैंग फैंग की स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 5 स्टार पर पहुंच चुकी थी, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से काफी ज्यादा थी। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ 2 जोन क्लास के 4 स्टार पर थी। अब गाइस हैंग फैंग की ये सारी हरकत शाओयन भी देखते हैं और वो कहते हैं कि हाल ऑफ साउल के ये कमीने लोग साउल्स को किस तरह निगल जाते हैं, ये काम बहुत ही ज्यादा गंदा है। मगर जैसे ही ये पावरफुल साउल्स को निगलते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं, मगर वक्ती तौर पर इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इधर हैंग फैंग की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि शाओयन अभी के लिए मैं हैंग फैंग को संभालती हूँ। जिसके साथ ही शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि नहीं, हम दोनों मिलकर इसको संभालेंगे, बस तुम थोड़ा सा टाइम डिले करो, इसको रोक के रखो, मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं तब तक इसके लिए कोई ढोलकियां तैयार करता हूँ जिस पर मैं इसे रख के बजाऊंगा। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि हाँ, अभी के लिए वैसे भी मुझे यकीन नहीं कि मैं इस हैंग फैंग को हरा पाऊंगी, मगर मुझे इतना यकीन है कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिले तो कर ही सकती हूँ और तुम्हारे लिए टाइम बाय कर सकती हूँ। जिस पर गाइस शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, तुम बस इतनी कोशिश करना कि तुम अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी की सील को कहीं खत्म ना कर देना। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मगर अभी के लिए जो हमारा ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी वाली सील को हटाए बगैर इसको हरा पाऊंगी। जिसके साथ ही गाइस शाओयन हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें चुयन एम्पायर से मेरे पीछे आने की इजाजत क्यों दी, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी वॉयफुल को पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और जैसा कि अभी के लिए वैसे भी तुम्हारी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी बहुत ही ज्यादा करीब है इरप्ट होने के। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा वैसा कुछ हो गया तो बताओ कि मैं फिर चैन से कैसे बैठूंगा और मैं फिर सारी उम्र ही खुद को ही कोसने में लगा दूंगा। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ शाओयन से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया मैं उसमें काफी ज्यादा खुश थी, इवन के मैं चुयन एम्पायर में रहते हुए भी इतना ज्यादा हैप्पी फील नहीं था किया। और जैसा कि शाओयन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, तो इससे तुम खुद को दोष कभी भी ना देना अगर ऐसा वैसा कुछ भी हो गया तो। जिसके साथ ही शाओयन अपना सर हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ये सोच बिल्कुल भी नहीं, और मैं क्या तुम्हें इतनी आसानी से कुछ होने दूंगा क्या। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए शाओयन से शर्माते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दोगे। अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हैंग फैंग इस अच्छे से मौके के बीच में सख्त हड्डी बंधे हुए आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम दोनों की फ्लर्टिंग खत्म होगी हो तो फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन हैंग फैंग को देखते हैं, जो कि गाइस अभी के लिए पूरी तरह से ब्लैक फॉग में हर तरफ से कवर हो चुका था और अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अभी के लिए गाइस प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट को खा जाने के बाद हैंग फैंग ने उसकी स्पिरिट की सारी स्ट्रेंथ को अच्छे से अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लिया था। और अभी के लिए गाइस वो लिटिल फेरी डॉक्टर से जो पहले के लिए डरा था, अभी के लिए हैंग फैंग के दिल में से वो डर भी खत्म हो चुका था, क्योंकि अभी के लिए हैंग फैंग लिटिल फेरी डॉक्टर से 1 स्टार अप था। और हैंग फैंग को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हैंग फैंग वहाँ आसमान में कोई बहुत ही बड़ा डीमन हो। और गाइस अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा इविल तरीके से हंस रहा था। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ते हुए अपनी सारी दाउकी को अनलीश कर देती है। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस दाउकी की वजह से वहाँ एयर में हर तरफ एसिडिटी हर तरफ फैल जाती है, जो देखकर शाओयन एक लंबा सांस लेते हुए हैंग फैंग की तरफ देखता है। और फिर हैंग फैंग की तरफ शाओयन देखते हुए पीछे हटना स्टार्ट हो गया था। और अभी के लिए इसके साथ ही शाओयन के इर्द गिर्द शाओयन की फाइनल आर्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और इवन के मास्टर यालाओ की बोन चिलिंग फ्लेम भी शाओयन की बॉडी से बाहर निकलकर उसकी बॉडी के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट हो गई थी। और अभी के लिए गाइस हैंग फैंग शाओयन की इन तीनों की हेवनली फ्लेम्स को शाओयन की बॉडी के गिर्द घूमता देखकर सब कुछ समझ गया था कि शाओयन अभी के लिए क्या करने का प्लान बना रहा है। और इसके साथ ही हैंग फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और हैंग फैंग शाओयन पर अपनी सोनिक वेव का यूज करके अटैक करता है। जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी
डॉक्टर अपनी ग्रे कलर की दाउकी का एक डिफेंसिव बैरियर बना लेती है और वो बैरियर हैंग फैंग की उस सोनिक वेव को ऑन द स्पॉट ही रोक लेती है। अब अपना अटैक फेल होता देखकर हैंग फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके साथ ही वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है, जिससे कि हैंग फैंग की आसपास की ब्लैक फॉग बहुत ही बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी के लिए गाइस उस स्वॉर्ड में से बहुत सारी स्पिरिट्स की चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। अब इसके साथ ही उस स्वॉर्ड को हैंग फैंग के इल्यूजनरी बड़े बड़े हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये स्वॉर्ड बनाने के बाद हैंग फैंग उस स्वॉर्ड को ऑर्डर करता है कि गो, जिसके साथ ही गाइस वो स्वॉर्ड बड़ी तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर हैंग फैंग की इस बहुत ही बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो कहती है कि इसकी ये स्वॉर्ड ब्लैक कलर की एनर्जी से बनी है और ये दाउकी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मिक्सचर है जो कि हमारी दाउकी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये हैंग फैंग के इस अटैक से बचने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी से अपनी दाउकी को अनलेश करते हुए कहती है कि स्काई कोरियन रेन, जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की वो दाउकी किसी क्लाउड्स की तरह आसमान में हर तरफ फैल जाती है और उसमें से पॉइजन की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और अभी के लिए सभी लोगों को लग रहा था कि ये आम से बादल हैं, लेकिन वो लोग जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जिनकी आई साइट काफी ज्यादा शार्प थी वो ये अच्छे से देख पा रहे थे कि जहां जहां वो ड्रॉप गिर रहा था वहां वहां से स्पेस फटी जा रही थी। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर की इस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अभी के लिए इस फॉर्मेशन में जो क्लाउड्स बने थे, लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो क्लाउड्स बनाए थे उसमें से जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे वो जहां जहां स्पेस में गिर रहे थे वहां वहां स्पेस फटी जा रही थी और वो ड्रॉप्स जो जमीन पर गिर रहे थे वो जमीन पर गिरने से पहले ही पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पॉइजनस गैस वापस जाकर उन क्लाउड्स में जाकर मिक्स हो जाती है और फिर उसके साथ ही और भी ज्यादा रेन ड्रॉप्स बनते हैं और वो फिर इसी तरह उस लेथल पॉइजन की बारिश होना स्टार्ट रहती है और ये वाला प्रोसेस रिपीटेडली हुए जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस हैंग फैंग जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था वो इस सारी चीजों की परवाह किए बगैर अपनी उस बड़ी सी लॉन्ग स्वॉर्ड को लिए उन बादलों के नीचे अपीयर हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस जैसे ही वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को थोड़ा सा और रिवील करते हैं तो वो रेन ड्रॉप्स जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के थे वो हैंग फैंग पर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे वो रेन ड्रॉप्स हैंग फैंग की स्वॉर्ड पर गिरे थे हैंग फैंग की वो स्वॉर्ड कमजोर होना स्टार्ट हो गई थी। और अभी के लिए हैंग फैंग ये सब देखकर अपनी स्वॉर्ड को थोड़ी सी कमांड भी देते हैं, मगर उसकी स्वॉर्ड लिटिल फेरी डॉक्टर के उन रेन ड्रॉप्स के सामने बिल्कुल भी मूव नहीं थी कर पा रही, जो देख करके हैंग फैंग खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और वो कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का ये टैक्टिक ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और इसका ये पोटेंट पॉइजन इवन के मेरी दाउकी को भी रोक कर रख पा रहा है। मगर गाइस इसके साथ ही हैंग फैंग हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि पास्ट में हो सकता था कि तुम मुझे हरा लेती, मगर अभी के लिए तुम ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकती। और इसके साथ ही हैंग फैंग जोर से कहता है कि स्पिरिचुअल चैंट। अब गाइस हैंग फैंग की इतना कहने की देर थी तो उसके साथ ही हैंग फैंग की स्वॉर्ड में से बहुत ही ज्यादा सोनिक वेव्स हर तरफ फैलना शुरू हो गई थी जो कि किसी की भी स्पिरिट पर डायरेक्ट अटैक करती हैं। और गाइस जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर के कानों में ये सोनिक वेव पड़ती है तो इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की स्पिरिट में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई थी और वो कहती है कि ये सोनिक वेव मेरी बॉडी के बजाय ये मेरी स्पिरिट पर अटैक कर रही है। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की स्पिरिट थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी जिसकी वजह से उसका माइंड थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था। और इधर हैंग फैंग को मौका मिल जाता है और वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को इशारा करके लाइट की स्पीड से उससे लिटिल फेरी डॉक्टर के गले पर अटैक कर देते हैं। अब गाइस इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर का गला कट पाता लिटिल फेरी डॉक्टर उस अटैक को डॉज कर लेती है और वो स्वॉर्ड लिटिल फेरी डॉक्टर की नेक से साइड से छूती हुई गुजर जाती है जिससे कि लिटिल फेरी डॉक्टर की नेक पर एक हल्का सा स्कार आ जाता है। और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी सारी एनर्जी को अनलिश कर देती है और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की एक आंख प्योर पर्पल कलर की और दूसरी प्योर ग्रे कलर की हो जाती है। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की वही फुल पॉइजनस बॉडी वाली सील फिर से एक्टिवेट हो गई थी। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर की भी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ गई थी और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सामने स्पेस को थोड़ा सा काट देती है जिसके साथ ही हैंग फैंग की उस लॉन्ग स्वॉर्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि स्काई सिंस्टर पॉइजन है, जिसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर से बहुत सारी दाउकी निकलकर बड़े बड़े हाथों में कन्वर्ट हो जाती है और वो दाउकी वाले हैंड्स हैंग फैंग की उस लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं। मगर गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के एक दाउकी से बने हुए हैंड ने अभी के लिए उस स्वॉर्ड की टिप को पकड़ा हुआ था, मगर उसकी सोनिक वेव की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा
दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अभी के लिए गाइस हैंग फैंग की स्ट्रेंथ भी कोई मामूली स्ट्रेंथ नहीं थी, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मगर गाइस अभी भी लिटिल फीट डॉक्टर ने उस बड़ी सी स्पॉट को अपने दाउकी हैंड से रोक कर रखा हुआ था। अब इसके साथ ही लिटिल फीट डॉक्टर अपनी हैंड सील्स को चेंज कर देती है और फिर इसके साथ ही गाइस लिटिल फीट डॉक्टर के वो बड़े बड़े हाथ उस स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लेते हैं और वहीं पर रोक लेते हैं। और लिटिल फीट डॉक्टर की पॉइजनस दाउकी जो कि बहुत ज्यादा थी, वो उस स्वॉर्ड को हर तरफ से घेर लेती है और उस स्वॉर्ड को एक ही पल में तोड़कर चूर चूर कर देती है। अब गाइस उस बड़ी सी स्वॉर्ड के टूट जाने के बाद उसमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और बहुत सारी दाउकी अनलिश होती है, जिसको के लिटिल फीट डॉक्टर की जो पॉइजनस दाउकी थी वो अपने अंदर समा लेती है। अब गाइस अपनी इसी बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को इस तरह से टूटता देखकर हैंग फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लिटिल फीट डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं था लगा कि तुम्हारी जैसी लड़की के पास इस तरह के पावरफुल टैक्टिक्स होंगे, इवन के तुमने मेरी स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया, लेकिन अभी के लिए मेरी स्वॉर्ड से जो स्पिरिट का ग्लो निकला था उससे तुम्हारी स्पिरिट को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। क्या ऐसा ही है ना? अब गाइस लिटिल फीट डॉक्टर जो कि एक अलाइट दोजोंग लेवल की इंसेसर थी और अभी के लिए उसकी स्पिरिट भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, मगर गाइस अभी के लिए लिटिल फीट डॉक्टर की बॉडी तो नहीं, लेकिन उसकी स्पिरिट उस हैंग फैंग की लॉन्ग स्वॉर्ड की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। मगर अभी भी लिटिल फीट डॉक्टर हैंग फैंग की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी हैंड सील्स को चेंज करते जा रही थी और इधर इसके साथ ही लिटिल फीट डॉक्टर अपनी स्पिरिट से उठने वाली पेन को कम कर लेती है और फिर वो शाओयन की तरफ देखती है जो कि अभी के लिए अपनी तीनों की फ्लेम्स को मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में लगा हुआ था और अभी के लिए शाओयन के हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस को एम्ब्रियोनिक फॉर्म लेते हुए लिटिल फीट डॉक्टर ये देखकर एक सुक्का सांस लेती है। अब इधर हैंग फैंग भी गए शाओयन के हाथों में से इतनी ज्यादा फायर एनर्जी को निकलता देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे और इसके साथ ही हैंग फैंग शाओयन को रोकने के लिए वहां से डिसअपीयर हो जाता है और गाइस अगले ही पल में वो शाओयन के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। अब गाइस इससे पहले कि हैंग फैंग आगे बढ़कर शाओयन पर अटैक करता, मगर तब भी वहां पर लिटिल फीट डॉक्टर भी अपीयर हो जाती है और गाइस अभी के लिए उसके नाखून कोई 10-10 इंच लंबे थे और उनसे लिटिल फीट डॉक्टर हैंग फैंग की चेस्ट पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही गाइस हैंग फैंग इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और अभी के लिए वो लिटिल फीट डॉक्टर के इस अटैक को रोक तो लेता है, मगर शाओयन और अपने बीच में लिटिल फीट डॉक्टर को देखकर हैंग फैंग पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। अब इसके साथ ही हैंग फैंग एक बार फिर से शाओयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तब भी लिटिल फीट डॉक्टर आगे बढ़कर हैंग फैंग को फिर से रोक देती है, जिस पर गाइस हैंग फैंग उकताकर अपनी सारी दाउकी को अनलिश कर देता है और अभी के लिए वो लिटिल फीट डॉक्टर पर बहुत ही ज्यादा हैवी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर गाइस लिटिल फीट डॉक्टर अपनी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को मैक्सिमम हद तक अनलिश करना स्टार्ट कर देती है और अभी के लिए उसकी दाउकी में बहुत ही ज्यादा पोटेंट पॉइजन था और इवन के अभी के लिए इस बैटल में हैंग फैंग को फायदा ही हो रहा था, मगर फिर भी उसे लिटिल फीट डॉक्टर की इस पोजीशन से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अब गाइस इन दोनों के फाइट करने की आपस में स्पीड इतनी ज्यादा थी कि दूर खड़े एक्सपर्ट अच्छे से इनको देख भी नहीं पा रहे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर शूक्यान और ओल्ड जिनचेंग को, जो कि अभी के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी के लिए ओल्ड जिनचेंग और फर्स्ट एल्डर शूक्यान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं थे कर रहे और इसकी एक वजह ये भी थी कि अभी के लिए ओल्ड जिनचेंग इस फाइट से पीछे हटना चाहते थे और वो ये भी जानते थे कि आज का उनका हैंग फैंग के साथ ये जो यूनियन हुआ है ये बिल्कुल फेल होने वाला है। और तो और शाओयन हैंग फैंग का ऐसा दुश्मन है कि जो कि कभी भी हैंग फैंग को माफ नहीं करने वाला और ओल्ड जिनचेंग का सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि वो सिर्फ बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को पाले, वरना वो दूसरों की इस तरह की फाइट में कभी भी इंटरफेयर ना करे। अभी के लिए गाइस ओल्ड जिनचेंग फर्स्ट एल्डर शूक्यान से लड़ते हुए अपनी किसी भी एबिलिटी या दाऊ टेक्निक का यूज भी नहीं करता और दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी ओल्ड जिनचेंग को डिले करना चाहते थे ताकि ओल्ड जिनचेंग आगे बढ़कर शाओयन या लिटिल फीट डॉक्टर पर हैंग फैंग के साथ मिलकर अटैक ना कर दे। और अभी के लिए गाइस ओल्ड जिनचेंग भी इस चीज में हैप्पी था और वो चाहता भी नहीं था कि वो आगे जाकर हैंग फैंग के साथ मिलकर शाओयन पर या किसी और पर अटैक करे, क्योंकि गाइस वो डरता था अपने दिल में शाओयन के ग्रुप से और शाओयन से। और अभी के लिए मानो के फर्स्ट एल्डर शूक्यान और ओल्ड जिनचेंग बस पकड़न पकड़ाई ही खेल रहे थे, ना तो वो सीरियसली फाइट कर रहे थे। और गाइस अगर अभी के लिए हैंग फैंग को पता चल जाता कि उसके बुलाए हुए हेल्पर्स उसके पीठ पीछे इस तरह के क्रिटिकल टाइम में उसके साथ इस तरह के ट्रिक्स को खेल रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाएगा कि उसकी अपनी दाउकी उबाले खाना शुरू हो जाएगी। और जहां तक बात है गाइस बाकी के एक्सपर्ट्स की, जो कि 2 क्लास के एक्सपर्ट्स थे जिन्हें के हैंग फैंग ने बुलाया हुआ था,
वो भी इस फाइट में अभी के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो किसी भी वजह से किसी का साथ नहीं था देना चाहते, और अगर वो किसी रॉन्ग पार्टी का साथ देते तो वो डेफिनेटली ही दो जोन क्लास के एक्सपर्ट को ऑफेंड कर ही देते। और अभी के लिए गाइस वो जानते थे कि ये मैटर शाओ गेट और डीमन फ्लेम वैली के दरमियान का है, और शाओ येन और हैंग फेंग ही इसको सुलझा सकते हैं। ये इन दोनों की दुश्मनी है, और अभी के लिए हैंग फेंग के साथ आए हुए कोई भी एक्सपर्ट इन दोनों में से किसी का भी साथ नहीं था देना चाहते। वो सिर्फ न्यूट्रल रहना चाहते थे, ताकि आने वाले टाइम में जब ये बैटल खत्म हो तो उनको कोई भी नुकसान ना हो। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और हैंग फेंग के दरमियान फाइट की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रहा हर तरफ फैला हुआ था, और ये सारे लोग ये सारा हो रहा देखकर और इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, मानो कि ये पहली बार किसी एलाइट दोजों क्लास के एक्सपर्ट्स की फाइट देख रहे हो। अब गाइस इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ एक्सचेंजेस के बाद काफी ज्यादा पीछे धकेली जाती है, और फिर वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए हैंग फेंग की तरफ देखती है। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह के एक कॉर्नर से खून निकल रहा था, जिससे कि वो साफ कर लेती है, और वो हैंग फेंग की तरफ घूरना स्टार्ट कर देती है, जहां पर गाइस हैंग फेंग की भी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन वो लिटिल फेरी डॉक्टर के जितना ज्यादा इंजर्ड नहीं था हुआ अभी के लिए, क्योंकि गाइस प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट को निकल जाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर तेज तेज सांस ले रही थी, मगर इसके साथ ही वो अपने पीछे बहुत ही ज्यादा हार्ट एनर्जी को फील करती है, और फिर इसके साथ ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो गाइस अभी के लिए हम देखते हैं शाओ येन को, जो कि अपने बोन विंग्स के जरिए हवा में उड़ रहा था, और अभी के लिए उसके हाथ में 3 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ में घूम रहा था। और जैसे जैसे एंग्री बुद्धा लोटस घूम रहा था तो वहां पर स्पेस हर तरफ से फटी जा रही थी। अब इसके साथ ही शाओ येन लिटिल फेरी डॉक्टर को बड़े प्यार से देखकर उसे कहता है कि तुम साइड पर हो जाओ, जिसके साथ ही गाइस हैंग फेंग शाओ येन के हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस देखकर कहता है कि डैम इट। अब गाइस इस तरह के क्रिटिकल मूवमेंट में हैंग फेंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहां से भाग जाता, इसलिए वो अपनी सारी की सारी दाउकी को मैक्सिमम लिमिट तक अनलीश कर देता है और अंदर से पूरा खाली हो जाता है, और उस ब्लैक दाउकी से वो अपने लिए बहुत ही बड़ा डिफेंस बना लेते हैं, ताकि वो शाओ येन के इस एंग्री बुद्धा लोटस से बच सके। और फिर गाइस हम देख सकते हैं आसमान में कि हैंग फेंग की दाउकी के समुद्र की वजह से वहां पर हर तरफ काला अंधेरा छा गया था, और अभी के लिए गाइस हैंग फेंग की बॉडी दाउकी से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। मगर गाइस इधर शाओ येन हैंग फेंग के इस पैनिक को देखकर एक कोल्ड स्मेल कर देता है, और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इसके डिफेंस से, और फिर शाओ येन अपने हाथ के एक ही इशारे से अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से हैंग फेंग पर अटैक कर देता है, और उस शाओ येन का एंग्री बुद्धा लोटस जैसे ही शाओ येन की पाम को छोड़ता है तो वो बड़ी स्पीड से हैंग फेंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस शाओ येन का वो एंग्री बुद्धा लोटस लिटिल फेरी डॉक्टर के सर के पास से होता हुआ गुजर रहा था, तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी जल्दी से अपनी जुबान को हल्का सा काट लेती है, और उसमें से अपना ब्लड निकालकर उस एंग्री बुद्धा लोटस के एक कॉर्नर में फेंक देती है। अब गाइस इधर दूसरी तरफ शाओ येन का सेकंड ब्रदर शाओली लिटिल गर्ल जियन को अपने पीछे धकेलते हुए अपने सभी के साथियों से और शाओ येन के सभी के फ्रेंड से कहता है कि अभी के लिए यहाँ से जल्दी से पीछे हट जाओ, ये फायर लोटस इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और कोई भी इससे सरवाइव नहीं कर सकेगा। अब गाइस शाओली उन सभी के साथियों को लेकर डीमन फ्लेम वैली से जल्दी से निकल जाता है, मगर गाइस हैंग फेंग के कुछ साथी वो ये समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए कोई ट्रैप लगा रहे हैं शायद, इसलिए गाइस वो उसी डीमन फ्लेम वैली में रहते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन का वो एंग्री बुद्धा लोटस हैंग फेंग के उस डिफेंसिव बैरियर में चला जाता है, और जैसे ही वो उस डिफेंसिव बैरियर में जाता है तो वहां पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंग्री बुद्धा लोटस का, और 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ी फायर वेव उस ब्लैक फॉग के समुद्र में हर तरफ फैल जाती है और उस ब्लैक फॉग को खत्म कर देती है। और गाइस शाओ येन के एंग्री बुद्धा लोटस की फायर वेव्स की वजह से बहुत सारी चट्टानें बिल्कुल मलियामेट हो गई थी, और डीमन फ्लेम वैली की जो ब्लैक मेटल रॉक्स थी जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड थी वो भी चूर चूर होकर रह गई थी। अब गाइस वो एक्सपर्ट जो कि हैंग फेंग के साथी थे जो कि उस एरिया को छोड़कर नहीं गए थे, उनके रंग बिल्कुल उड़ जाते हैं, और वो शाओ येन के इस एंग्री बुद्धा लोटस के फायर वेव से बचने के लिए इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, मगर बदकिस्मती से वो सारे जलकर मारे जाते हैं। अब गाइस इवन के डीमन फ्लेम वैली के आसपास जो 1000 किलोमीटर्स में फैला हुआ जंगल था वो भी पूरी तरह से येलो हो गया था, और गाइस अभी के लिए शाओ येन के एंग्री बुद्धा लोटस ने वहां पर सारी चीजों को वेपोराइज कर दिया था। अब गाइस डीमन फ्लेम वैली के भी काफी सारे एक्सपर्ट्स इस फायर वेव्स की वजह से मारे जाते हैं, और बहुत कम ही एक्सपर्ट जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो इन फायर वेव से बचकर निकल पाए थे। और फिर वो सभी के माउंटेन पीक्स को देखते हैं जहां पर गाइस शाओ येन के एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से वो सारी माउंटेन पीक्स जलकर राख का ढेर बन चुकी थी, और अभी के लिए गाइस वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे शाओ येन की इस एंग्री बुद्धा लोटस से। अब बहुत सारे लोग शाओ येन की इस एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर कहते हैं कि इस तरह की दाउट स्केल कोई एलाइट दोजोंग क्लास का एक्सपर्ट भी
क्रिएट नहीं कर सकता, जो कि अभी के लिए शाओयन ने क्रिएट की। और बहुत सारे लोगों को गाइस अभी के लिए यकीन आ गया था कि शाओयन ने पास्ट में बहुत सारे लाइट दोजोंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट की है और उन्हें किल भी किया है। अब गाइस वो सारे एक्सपर्ट जो कि शाओयन के साथी थे, जिनमें शूमी, वू टाई, ओल्ड यिंगू जो कि शाओयन के साथ जेमा एम्पायर में गए थे, वो इस शाओयन की इस दाव स्किल को देखकर एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शाओयन की एंग्री बुद्धा लोटस को पहले नहीं देखा था, उन्होंने देखा था गाइस, मगर उस टाइम शाओयन की स्ट्रेंथ 2 होंग क्लास की पीक पर थी, मगर अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ 2 होंग क्लास के 6 स्टार पर है। इसकी वजह से अभी के लिए शाओयन की एंग्री बुद्धा लोटस की स्ट्रेंथ पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा थी। अब गाइस उनमें से एक बंदा कहता है कि इस दाव स्किल की माइट इतनी ज्यादा है कि शाओयन ने 2 होंग क्लास के 6 स्टार पर होते हुए 2 जोंग क्लास के एक्सपर्ट की धोती गीली कर दी। बड़ा सोचो कि अगर शाओयन 2 जोंग क्लास का एक्सपर्ट बन गया तो फिर कोई भी बंदा 2 जोंग क्लास पर होते हुए शाओयन का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अब गाइस शाओयन के वो ब्लैक कॉर्नर रीजन वाले साथी जिनमें शूमी भी थी, वो सोचती है कि शुक्र है कि हमने शाओयन के साथ अपनी फ्रेंडशिप पहले बना ली। और अभी के लिए गाइस वो शाओयन को थोड़ा बहुत जानती भी थी कि शाओयन के बहुत ही सारे एनिमीज हैं और वो एनिमीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। और जब शाओयन का उनसे टकरा हुआ तो एंड पर हमेशा शाओयन ही जीता। इसलिए अभी के लिए गाइस वो खुश हो रही थी कि उसने शाओयन के साथ फ्रेंडशिप को चूज किया था पास्ट में। इवन के हैंग फैंग जैसा पिल एम्परर जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन पर राज किया करता था, वो भी शाओयन के हाथों मारा गया। और अभी के लिए फिर जब हैंग फैंग वापस आया है और एक लाइट दोजों क्लास का एक्सपर्ट बन चुका है, तो तब भी शाओयन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हैंग फैंग की धोती तार पर सुखाने के लिए लटका दी। अब इधर दूसरी तरफ शाओयन का बड़ा भाई शाओयन के इस एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर कहता है कि मेरे भाई का ये फायर लोटस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अभी के लिए गाइस शाओली बहुत ही ज्यादा प्राउड कर रहा था शाओयन पर। अब गाइस शाओली अपने आसपास ब्लैक कॉर्नर रीजन की बहुत सारी फैक्शंस के लीडर्स को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर शाओयन की तरफ देखकर सोचता है कि थर्ड ब्रदर हमारे फादर इंडीड तुम्हारे बारे में सही थे। और फिर गाइस इसके साथ ही शाओली को पुरानी यादें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कि शाओयन किसी वक्त में क्लैन में किसी कचरे के सिवा कुछ नहीं हुआ करता था और सारे लोग उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। और तब के टाइम शाओयन ने बहुत ही ज्यादा सख्त फैसला लिया था और वो अकेला ही चला गया था ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर टाइम के साथ साथ वो छोटा लड़का बड़ा हो गया और अभी के लिए वो सारी सेंटिमेंटलिज्म सब कुछ उसने पीछे छोड़ दिया। और फिर एक टाइम आया कि उसने यूनलैंड सेक्ट की ईंट से ईंट बजा दी और तब के टाइम उसने पूरे जामा एम्पायर को ही हैरान कर दिया। और गाइस तब के टाइम शाओयन के सिर्फ एक ही लफ्ज थे यूनलैंड सेक्ट जामा एम्पायर से बाहर निकाल दिया गया था। और तब ये सब देखकर सभी को होश आई थी कि उन्हें अच्छे से सांस लेना किस तरह आना चाहिए और किसी भी छोटे और गरीब लड़के से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये उसके भाई ने साबित कर दिया था। और गाइस अभी के लिए शाओ क्लैन के वो लोग जो के कुछ सालों पहले शाओयन को कचरा समझा करते थे, अभी के लिए जब वो शाओयन की इतनी ज्यादा रेपुटेशन देखेंगे और जिन्हें पता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे इस चीज पर कि शाओयन ने आखिरकार इतनी ज्यादा रेपुटेशन हासिल कर ही ली और वो भी सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के बलबूते पे। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओली एक बार फिर से कहता है कि फादर आपकी आई साइड वाकई में ही बहुत अच्छी थी, जो कि आप हमेशा छोटे ब्रदर को इस तरह से प्रेस किया करते थे और ये पर्सन ये हमारी क्लैन की हिस्ट्री एक बार फिर से लिख देगा। और फादर मुझे यकीन है कि शाओयन हमारे उन शाओ क्लैन के एंसेस्टर्स को भी सरपास कर लेगा जिनके बारे में आप हमें कभी बताया करते थे। और गाइस साइड से हटकर मैं आप लोगों को बता दूं कि उन एंसेस्टर्स का तो आप लोगों को पता ही होगा जिनके बारे में अभी शाओली बात कर रहा है। अब गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है आसमान में, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन के एंग्री बुद्धा लोटस के फायर वेव्स ने शैंग फैंग की सारी की ब्लैक फॉग को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और वहां से ब्लैक फॉग पूरी तरह से छट चुकी थी। और फिर हम देखते हैं वहां पर शाओयन को, जो कि अभी के लिए थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन अभी के लिए वो इतना भी ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं था हुआ। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी स्टोरेज रिंग में से बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स निकालकर अपने मुंह में रख लेता है, जिसकी वजह से शाओयन की काफी ज्यादा दाव की गाइस रिकवर हो गई थी। और अभी के लिए गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन 2 होंग क्लास के 6 स्टार पर है और शाओयन की ऐसी सिचुएशन नहीं थी हुई कि 2 बार एंग्री बुद्धा लोटस यूज करने के बाद शाओयन अनकॉन्शियस हो जाए, लेकिन इस तरह शाओयन के साथ पास में हुआ करता था जब वो 2 होंग क्लास की पीक पर था। अभी के लिए शाओयन का स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ चुका था गाइस और शाओयन अभी भी आसमान में बड़े आराम से खड़ा था। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की बैक पर फायर वेव्स को देखती है, जहां पर गाइस एक बहुत ही ज्यादा मियरेबल फिगर
उसे दिखता है जो कि था हैंग फैंग, जिसकी की अभी के लिए डोलकी शाओयन बचा चुका था और अभी के लिए हैंग फैंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। और लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पॉइजनस ताओकी को अपने हाथों पर घुमाना शुरू कर देती है और वो अटैक के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थी। अब शाओयन भी हैंग फैंग की कुत्तों वाली हालत देखकर थोड़ा बहुत सुकून में आ गया था। और गाइस हम देखते हैं हैंग फैंग को, जिसके क्लास पूरी तरह से फट चुके थे और उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा गहरे घाव थे। इवन के हीट की वजह से उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा ब्लड के बबल्स भी बन चुके थे, जैसे कि वो उबलने वाला हो। और तो और हैंग फैंग के हाथ अभी के लिए आधे ब्लास्ट भी हो चुके थे। यानी कि गाइस अगर हैंग फैंग इन इंजरी से रिकवर हो भी जाता है तो वो फ्यूचर में बिल्कुल क्रिपल हो जाएगा और वो इस लेवल के आगे जा ही नहीं पाएगा। अब हैंग फैंग की कुत्तों वाली हालत देखकर गाइस सभी के लोग और हैंग फैंग के सभी के साथ वो पहले डरे ही हुए थे, लेकिन हैंग फैंग की इस हालत को देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गए थे कि हैंग फैंग के बाद उनकी किस्मत का क्या होगा। अब इधर ओल्ड जिन चैंग हैंग फैंग की इस हालत को देखकर सोचते हैं कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरी भी हालत शायद हैंग फैंग से बुरी होती। अब इसके साथ ही वो मजीद कहता है कि मुझे लगता है कि बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइव आज के लिए मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये छोटा लड़का ये बहुत ही ज्यादा ट्रबल सम है। और फिर इसके साथ ही ओल्ड जिन चैंग मू तियान छिंग की तरफ देखकर उसे कहते हैं कि मू तियान छिंग तुम वाकई में ही केयरफुल रहे और तुम्हारी केयरफुलनेस की वजह से आज तुम अच्छे खासे इस मामले से दूर रहे और बच गए शाओयन से। अब ओल्ड जिन चैंग की ये बात सुनकर मू तियान छिंग एक कोल्ड सी स्माइल दे देता है और वो ओल्ड जिन चैंग से कहता है कि मुझे जहां तक पता है कि ये शाओयन का फायर लोटस ये शाओयन का अभी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड नहीं है। अभी तो इसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड रिवील ही नहीं किया, क्योंकि ये फायर लोटस कभी भी ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जैसे बंदे को इंजर्ड नहीं कर सकता। जरूर शाओयन के पास इससे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग दाऊ टेक्निक है। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन के पास वो दाऊ टेक्निक कौन सी है जिसकी वजह से उसने ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट का भी पेशाब निकाल दिया था। अब ये चीज सुनकर ओल्ड जिन चैंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दिल में सोचता है कि यार बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को मारो गोली, अगर मेरे पास जीने के लिए लाइफ ही नहीं होगी तो मैं बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का क्या करूंगा। और गाइस दूसरी तरफ शाओयन अभी के लिए ओल्ड जिन चैंग और मू तियान छिंग की कन्वर्सेशन से बिल्कुल बेखबर था और वो अभी के लिए हैंग फैंग की तरफ ध्यान रखे हुए था। और इसके साथ ही शाओयन हैंग फैंग पर एक और अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, मगर इससे पहले कि शाओयन उस पर अटैक करता लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से पहले ही एक्ट करती है और वो लाइट की स्पीड से हैंग फैंग के सर पर अपीयर हो जाती है। और गाइस आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि शाओयन के एंग्री बुद्धा लोटस पर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपना हल्का सा ब्लड लगा दिया था, जिसकी वजह से अब लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर हैंग फैंग के सर पर अपीयर होकर कहती है कि ब्लड करो। इसकी वजह से गाइस हैंग फैंग की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ ही उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा ब्लड अपीयर होना स्टार्ट हो गया था और वो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे ऊपर पॉइजन यूज किया। अब हैंग फैंग को इतनी ज्यादा पेन हो रही थी कि मानो कि उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी बिल्कुल बॉयल हो रही हो। और फिर इसके साथ ही हैंग फैंग गुस्से में लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर बड़े ही आराम से हैंग फैंग को देखते हुए अपनी सिर्फ उंगली को हैंग फैंग के माथे पर जोर से प्रेस करती है, जिसके साथ ही गाइस हमें हैंग फैंग की एक जोरदार चीख सुनने को मिलती है। और हम देखते हैं कि गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर की फिंगर जैसे ही हैंग फैंग के माथे पर लगती है तो हैंग फैंग की आंखें बाहर को आ जाती हैं और उसका सर और उसकी पूरी बॉडी ही फट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। अब सबसे पहले हैंग फैंग का सर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और वो भी के लिए देख रहे थे कि हैंग फैंग की बाकी बॉडी एक माउंटेन रॉक पर जाकर गिर गई थी। और सभी के लोग ये सब देखकर अभी के लिए खामोश थे और वो सोचते हैं कि वो हैंग फैंग जो कि थोड़ी देर पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था, अभी के लिए उसकी एंडिंग इस तरह से होगी क्या। अब गाइस जब सभी के लोग ये सब सोच रहे थे तो दूसरी तरफ हैंग फैंग की उन बॉडी के टुकड़ों से एक थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलती है और वो चुपके से वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। और अभी के लिए हैंग फैंग की इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में किसी को भी पता नहीं था चला। मगर गाइस दूसरी तरफ जैसे ही हैंग फैंग की वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसके सामने अपना शाओयन अपीयर हो जाता है और फिर शाओयन जल्दी से हैंग फैंग की उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे पकड़कर शाओयन कहता है कि सीनियर अगर तुम अभी के लिए यहाँ से चले गए तो मैंने जो तुम्हें गिफ्ट देना है भला मैं तुम्हें वो कैसे दे पाऊंगा। और फिर गाइस शाओयन इसके साथ ही हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर गाइस हैंग फैंग पूरी तरह से डर गया था और वो अपनी पूरी कोशिश करने लगता है शाओयन के हाथों से अपने आप को बचाने के लिए। अभी के लिए गाइस हैंग फैंग खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो खुद को बचा नहीं था पा रहा शाओयन की पकड़ से और वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर गाइस शाओयन बड़े गौर से हैंग फैंग की स्पिरिट को देखने लगता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा पेल हो चुकी थी और वो सोचता है कि ये हैंग फैंग
बहुत ही बड़ा कमीना है। इसने एक्चुअली में खुद को बचाने के लिए अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ दिया ताकि हमारा ध्यान उसी पर लगा रहे, और ये अपने छोटे से स्पिरिचुअल इम्प्रिंट की मदद से यहाँ से भागना चाहता था। और इसका ये छोटा सा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट किसी की भी सेंस में नहीं आया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर था और मैंने इस चीज को सेंस कर लिया, वरना आज तो हैंग फैंग तुम यहाँ से बचकर निकलने वाले थे। अब इसके साथ ही शाओयान अपनी स्टोरी रिंग में से एड की बोतल निकालता है और फिर वो हैंग फैंग की स्पिरिट को अपनी फ्लेम से पकड़ लेता है और अपनी फ्लेम से हर तरफ से लपेट देता है और हैंग फैंग को उस जेड की बोतल में कैद कर देते हैं और उस जेड की बोतल के मुंह पर अपनी जेड ग्रीन फ्लेम से एक सील बना देते हैं जिससे कि हैंग फैंग बाहर नहीं आ पाएगा। और ऐसा करते ही शाओयान फिर कहता है कि सीनियर, बस एक बार ये सारे मामला हल हो जाएं, मैं फिर इसके बाद तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। और ये कहते ही शाओयान उस जेड की बोतल को अपनी स्टोरी रिंग में वापस रख लेता है। और गाइस अभी के लिए शाओयान ने हैंग फैंग का सारा फंडा ही खत्म कर दिया था। और फिर हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस अभी के लिए वादे के मुताबिक दूसरी वीडियो लाजमी आएगी। और बहुत सारे लोग ये गुस्सा कर रहे थे कि मैंने सुबह वीडियो अपलोड करने का कहा था। तो गाइस मैं रात का सोया हुआ तकरीबन 12 बजे उठा हूँ और उसके बाद वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर दी थी और अभी के लिए वीडियो बनी है तो अभी अपलोड करूंगा। और गुस्सा ना किया करो, अगर मैंने कहा है कि 2 वीडियोस आएंगी तो मैं 2 ही वीडियो अपलोड करूंगा। इसमें क्या हो जाता है कि अगर बंदा लेट हो जाए तो आप लोग गुस्सा करना ही स्टार्ट कर देते हो। और बस आप लोग ये काम करो कि वीडियो को लाइक शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ही ऐसे हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए गाइस सेकंड वीडियो भी आज ही आएगी, लेकिन हो सकता है कि वो लेट हो जाए, लेकिन इस पर आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना। तो मेरे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।小乖。